सुनो मेरी बात, सबसे पहले इधर देख लो आज क्या हुआ है। एक ये देखो, दो तीन, ये देखो तीन को सामने आना चाहिए था। ठीक है, सामने से बाहर करते हैं तो जवाब देते हैं हम क्या चीज है। आते ही शीशे पे मारा। सबसे पहले जैसे शीशा टूटा गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तुम सोच रहे हो डर जाएंगे दब जाएंगे, तो डरने दबने वाले नहीं है। सर नीचे करने के बाद सिर्फ हमें आवाजें सुनाई दी और जैसी आवाजें खत्म हुई, जब हम बाहर निकल के देखे तो हमारी गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रखी थी। फोटो के पे क्रॉस का निशान लगा कर, सोशल मीडिया पे क्रॉस का निशान लगा करके गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। मेरे साथ जो दो शख्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहते हैं, साफ साफ सटीक सटीक बात कहते हैं और ये साफ कहना ही इनकी जान के लिए इस समय आफत बन गई है। इनका ये कहना था कि कल हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ जिस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मूवमेंट कर रहे थे, आप ड्राइव कर रहे थे। क्या नाम आपका? मेरा शिवम प्रताप सिंह। शिवम, क्या हुआ था एग्जैक्ट? ये था, हम दहरे से एक नहर को रास्ता जाता है धौलाना की साइड हापुड़ में, हम वहाँ अपने भाई के घर युद्धि राणा के घर जा रहे थे, हमें काम था अगले दिन का। तो उस रोड पे 100-200 मीटर से पीछे से एक बाइक आती है। मैं बीच रोड पे ड्राइव कर रहा था क्योंकि इधर उधर कोई ट्रैफिक नहीं था। वो बंदा मेरे को 3-4 बार डिपर देता, 5-6 बार हॉर्न कंटिन्यूसली वो हॉर्न बजाता रहता है मेरे पीछे। सड़क पर कोई नहीं हॉर्न आपके पीछे? हमारे पीछे हॉर्न लगातार बजा रहा था। मैंने उसे 3-4 बार साइड भी दी, उसने बाइक अपनी नहीं निकाली। उसके बाद भी जब मैंने शीशा नीचे करा, मैंने कहा पहले इसको जाने दे, इसको ज़्यादा जल्दी। मैंने अपना इतना ही हाथ बाहर निकाला तो उसे 2 बार इशारा करा कि आप आगे निकलो। वो बाइक आगे लाया, मैं देखने को ऐसे झुका, इतने में हमारा शीशा फूट गया। और क्या मार के फोड़ा, क्या नहीं मार के फोड़ा, क्योंकि हमारी गाड़ी में कर्टन लगे हुए थे, हमें इतना देखा नहीं। शीशा जैसे ही हमारा फूटा, मेरे हाथ पे कांच लगे, हमने हाथ नीचे, मैंने सर नीचे कर लिया कि आँख वाँख पे या कैसे कोई चोट ना आए। सर नीचे करने के बाद सिर्फ हमें आवाजें सुनाई दी और जैसी आवाजें खत्म हुई, जब हम बाहर निकल के देखे तो हमारी गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रखी थी। हमारे फ्रंट के शीशे पे गोली का निशान, बोनट पे गोली का निशान, जिस ड्राइविंग सीट पे बैठा था राइट साइड के गेट पे गोली का निशान, और हवाई फायरिंग तो उन्होंने पता नहीं कितनी करी थी। कितनी गोली का निशान आप बताएं? उस टाइम पे अगर हबड़ा तबड़ी, कोई गाड़ी पे जो गोलियों के 3 गोलियों के निशान है। अब भी ये गाड़ी थाने में जमा है, 3 गोलियों के निशान थाने में है? हाँ, गाड़ी थाने में है, फॉरेंसिक जांच में। गाड़ी में 3 गोलियों के निशान है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा फायरिंग हुई थी, कम से कम 5 या 6 मिनिमम हुई थी वहाँ पर फायरिंग। राउंड चला है? हाँ जी। तो ये तो तथ्य सामने आ गए, गोली चली है और आपने कहा कम्युनिकेशन भी तब तक कुछ नहीं हुआ था। कोई कौन लोग हैं जो जान लेना चाहते हैं आप लोगों की? सर ये तो अब उत्तर प्रदेश प्रशासन बताएगा कि कौन लोग हैं इसके पीछे जो हम जान लेना चाहते हैं। क्या इस देश के अंदर हिंदुत्व की बात रखना अगर पाप है, अगर सनातन की बात रखना पाप है, अगर गौ माता की लड़ाई लड़ना पाप है, या अपनी बात सटीकता से और साफ साफ शब्दों में रखना पाप है, ये पाप तो होता रहेगा, इसको तो कोई नहीं रोक। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि आपके पीछे लोग इतने पड़ गए कि गोली चलाई 5 राउंड? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पिछले 20-25 दिन से मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर। आप देख रहे होंगे, पोस्टर देखेंगे जिनमें मेरे फोटो के पे क्रॉस का निशान लगा कर, सोशल मीडिया पे क्रॉस का निशान लगा करके गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा आपने की है क्या सजा जारी? गुस्ताखे नबी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। अब पता नहीं किस बात को लेकर के, क्या इस देश के अंदर संविधान नहीं है? अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो आपको FIR करानी चाहिए थी मेरे खिलाफ। प्रशासन तो मुझे सजा देगा, ये सजा देने का ये तरीका है? नहीं, वैसे किया है आपने कुछ? मैंने मैं क्यों करूंगा किसी के साथ में गुस्ताखी? जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिसको मैं समझता नहीं, मैं किसी के साथ में क्यों गुस्ताखी करूंगा? कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं इस तरह से? मैंने ये बहुत सारे लोग हैं। मैंने इसकी कंप्लेंट उस्मानपुर थाने में भी दी थी, एक फाइल में करके। बिल्कुल। तो उस सेंट्रिक भी कुछ लोग हैं, उस्मानपुर थाने से जुड़े हुए कुछ लोग हैं? मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। मैंने जो मेरे को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी, मैंने उनकी एक कॉपी फाइल लगा करके उस्मानपुर थाने में दी थी। आपको निजी रूप से भी धमकी दी गई? हाँ बिल्कुल। कैसे? फोन पर कि ग्रुप में मेरे मारने के लिए मेरे हत्या की साजिश रची गई थी, मैंने उसको भी उस्मानपुर थाने में दिया। धमकी मेरे सामने? हत्या की साजिश किस तरह से? मतलब जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है, चैट है कि इसको मारेंगे, इसको उठा लेंगे। अच्छा, ये सब बिल्कुल ये चैट है। बिल्कुल। कल की जो घटना उससे तो लगा, फिर आपकी लोकेशन कैसे पता चल गई कि आप लोग उधर जा रहे हैं? तो वो जो 2 लोग थे, कितने लोग थे? सर देखिए 2 लोग थे। एक पीछे वाले ने मुंह पर डाटा बांध रखा था, कपड़ा था उसमें? हाँ, देख नहीं पाया। आगे वाले ने हेलमेट लगा रखा था। अच्छा, दोनों के कवर्ड थे चेहरे? हाँ। गोली पीछे वालों ने चलाई, आगे वालों ने चलाई, या कैसे चलाई, वो मतलब कुछ बता पाएंगे? सर जैसे ही शीशे पे लगा, एक फायर हुआ, शीशे पे लगने के बाद हमने सर्वर नीचे करके दुपक गया। सर हम कवर करने की कोशिश की आपने? कुछ नहीं पता चला। आप आगे बैठे थे? कितने लोग थे गाड़ी में? मैं आगे बैठा हुआ था, स्पाइडर ड्राइविंग सीट पे था, पीछे 2 लोग और बैठे हुए थे।
कुल 4 थे आप? 4 लोग थे हम गाड़ी में। गोली अगली साइड से चली, वो जो क्रॉस करके आगे से चली कि साइड से भी चली है कुछ? एक गोली सर जिस हिसाब से 3 गोली के निशान गाड़ी के ऊपर है और चली तो वहाँ पर ज़्यादा है। अब क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप, क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जिन लोगों ने ये करा है उनके ऊपर सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस देश के अंदर ऐसा माहौल ना बने। आपने FIR दर्ज करवा दी है? बिल्कुल हमने तहरीर दी है। पुलिस ने आपसे बातचीत की है, पूछा है? पुलिस ने हमसे बातचीत भी करी और पुलिस जांच भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है, सख्त प्रशासक माने जाते हैं, तो बिल्कुल सर, सख्त से सख्त प्रशासन है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमें पूरा भरोसा है प्रशासन अपना काम करेगा और जिन्होंने भी करा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बाइक का नंबर, कोई आइडेंटिटी, कुछ इस तरह का हम नहीं देख पाए, हमने पुलिस को भी ये बात बताई। तो वो चली गई, मतलब आप अटैक करने के तुरंत बाद वो भाग गए? हाँ भाग गए। आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, सिर्फ साइड उन्होंने, तो इसका मतलब साइड तो बहाना था, हॉर्न तो बहाना था? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सोच के ही आए थे इस हिसाब से कि उनको हमला करना था। ये भी नहीं बता सकते कि वो कब से आपका पीछा कर रहे थे? सर हमें पता होता तो हम वहीं पहले 112 पे कॉल कर देते। ये बड़ी बात है कि आपकी लोकेशन उनको मिली कि आप वहाँ मूवमेंट कर रहे, तो वो मतलब इसका मतलब क्या है, कैसे वो इतना? मैं दिल्ली से निकला तो मैं लाइव था, मैं लाइव इंस्टाग्राम पे लाइव था, ओके, तो मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से, तो उसमें बात होते होते मैंने बता दिया था कि मैं धौलाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बाद हम एक ढाबे पे भी रुके, वहाँ भी मैं लाइव था, फिर वहाँ से मैंने लाइव एंड करी। मुझे तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम लाइव कोई भी होते रहते गाड़ी में, कहीं भी आ जा रहे हैं, कर सकते हैं, मैं लगा ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाए। अब क्या था क्या नहीं था सर, इसका लेकिन पता। अब आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।